Hello students, this video is part 3rd of the chapter Force and Pressure. So let's start from activity 11.4. Activity 11.4 बताती है कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उससे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स अप्लाई करने पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 11.4 इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। आपको एक बॉल लेनी है और उसे सरफेस पे रखना है। तो आप बॉल को रखेंगे मूव बाय गिविंग इट अ पुश। उसके बाद आप क्या करेंगे, बॉल को मूव करेंगे और मूव करने के लिए आप उसको हल्का सा पुश करेंगे। क्लियर? उसके बाद आप एक रूलर लेंगे और उस रूलर को आप बॉल के पाथ में रख देंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो 11.8 में ए पार्ट। क्लियर? आफ्टर दैट you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि पहले आपने बॉल को पुश किया, उसके बाद आपने बॉल के पाथ में रूलर को रखा। तो क्या रूलर से स्ट्राइक करने के बाद बॉल की वही स्पीड रही, या फिर वो कंटिन्यू मूव करती रही, या उसकी डायरेक्शन सेम रही? ये चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रोलर इन सच अ वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। उसके बाद जैसे कि आप बी फिगर में देख सकते हो, आपको ये एक्टिविटी कई बार रिपीट करनी है और डिफरेंट डिफरेंट ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल्स जो बन रहे हैं इस तरह से बनेंगे जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही बॉल रूलर से टकराती है तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये सब ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करने हैं। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आपने वॉलीबॉल गेम में देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं वो पुश करते हैं मूविंग बॉल को, है ना, अपने टीममेट्स के साथ में। और समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। तो क्या होता है, कई बार जो बॉल होती है वो रिटर्न आ जाती है, वापस से आ जाती है। इट मीन्स डायरेक्शन जो है बॉल की वो चेंज हो रही है। क्लियर? तो इसी तरह से क्रिकेट में भी होता है, जो बैट्समैन होता है तो वो क्या करता है, जैसे ही वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा विद द बैट तो क्या होगा, जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आता है कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाएंगे मूविंग बॉल के ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। क्लियर? इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो जिसमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट। So a change is either the speed of an object or its direction of motion or both. Is described as a change in its state of the motion. It means कि या तो स्पीड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो या दोनों में चेंज हो, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जो फोर्स है वो ब्रिंग करेगा अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिस्क्राइब होगा उसकी स्पीड से और डायरेक्शन ऑफ मोशन से। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इट मीन्स व्हेन देयर इज नो मोशन, तो जो उसकी स्टेट होगी वो क्या होगी, स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब कोई चीज़ रेस्ट में है तो जीरो स्पीड होगी। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो दोनों ही क्या कहलाएंगे, स्टेट्स ऑफ मोशन। क्लियर?
तो क्या यहाँ से हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या उससे चेंज होगा स्टेट ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट के? तो इसको फाइंड आउट करते हैं. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. इट मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम फोर्स अप्लाई करें और उसमें स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आए ही आए, स्पीड में या डायरेक्शन में. तो हमेशा ऐसा नहीं होता है. कैन यू गेस सम एग्जाम्पल्स? ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है फोर्स अप्लाई करने के बाद भी? तो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं व्हेन यू पुश अ वॉल. जब आप व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, आप एक वॉल को पुश करने का ट्राई करते हो, लेकिन क्या आप वॉल को पुश कर पाते हो? नहीं. उस केस में क्या होता है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन उस टाइम पे चेंज नहीं आ रहा है, वॉल एज इट इज रहेगी. तो इट मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो जो स्पीड है, मतलब जो मोशन है, उसमें कोई चेंज आ जाए, ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज आ जाए. हमेशा ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज force can change the shape of an object. We will discuss it in our later classes. Thank you.